मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से तस्लीम आरिफ की ज़बानी यूँ तो आप बहुत सारे बुज़ुर्गों की सवाने हयात सुन चुके हैं, जिनमें गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत साबिर पाक मखदूम कलियरी, निज़ामुद्दीन औलिया देहलवी और बहुत सारे बुज़ुर्गों की सवाने हयात हम सुना चुके हैं। लिहाजा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देहलवी और साबिर पाक मखदूम कलियरी के पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात हमने अभी तक आपको नहीं सुनाई, जिसका आपको इंतज़ार भी था। लीजिए, आज बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात आप हज़रात के सामने पेश की जा रही है, जिसको लिखा है जनाब हाजी शौक वज़ीर गंजवी साहब ने, मौसीकी से संवारा है ऑल्विन ब्राउन ने, आवाज़ तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं की पेशकश सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज टी सीरीज़ की। लीजिए समात कीजिएगा चंद क़तात और सवाने हयात। तलाशे जलवे हक़ में जो दुनिया छोड़ देते हैं, जो रिश्ता माँ सिवा अल्लाह के सब तोड़ देते हैं, जो आशिक हैं रसूल अल्लाह के वो शौक नजरों से किसी भी वक्त के तूफान का रुख मोड़ देते हैं। लेकिन वली खुश हो के जब दुश्वार राहों से गुजरता है तो उसका इश्क जिंदा होता है और नफ्स मरता है। फना फिल्लाह होकर ही बका मिलती है यूं सबको कि जैसे आग में तपकर ज़रे खालिस निखरता है। लेकिन सामीन शौक साहब आगे फिर कहते हैं कि किसी ने पाई शोहरत मार्फत का ताजवर बनकर, कोई चिश्ती हुआ राहे विला का राहबर बनकर, कोई काकी हुआ मशहूर और कोई बना साबिर, मकामे खास तक पहुंचा कोई गंजे शकर होकर। इसीलिए तो कहना है, पाओगे बेशक नजारे, पाओगे बेशक नजारे रूह की तस्कीन के, लो सुनो हालात अब बाबा फरीदुद्दीन के, लो सुनो हालात अब बाबा फरीदुद्दीन के, लो सुनो हालात अब बाबा फरीदुद्दीन के। पाओगे बेशक नजारे, पाओगे बेशक नजारे रूह की तस्कीन के, लो सुनो हालात अब बाबा फरीदुद्दीन 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 के।
फर्रुख बादशाह के खानदां से हैं जनाब, है घराना आपका रोशन मिसाले आफताब। आपके अजदाद के हाथों में थी शाही कुलीद, जंग में काबुल की लड़कर हो गए हक पर शहीद। आपके दादा जो थे आली नसब काजी शुएब, हो गए हालात से मजबूर जब काजी शुएब। तीनों लड़के साथ लेकर आप नाजुक दौर में छोड़कर अपने वतन को आ गए लाहौर में। कुछ दिनों लाहौर रहकर आप फिर पहुंचे कसूर, और फिर खितवाल जाकर बन गए काजी हुजूर। आपके वालिद जमालुद्दीन और हमशीर थी, हाजरा भी कहते थे उनको वहीं रहने लगी। वालिदा थी बीबी करसम, नेक तीनत नेक नाम। आपके नाना वजीउद्दीन थे एक जी मकाम। है नसब नामा उमर फारूक तक लिखा हुआ, है नसब नामा उमर फारूक तक लिखा हुआ। है नसब नामा उमर, है नसब नामा उमर फारूक तक लिखा हुआ। वो उमर फारूक जो है जानशीने मुस्तफा, वो उमर फारूक जो है जानशीने मुस्तफा। वो उमर फारूक जो है जानशीने मुस्तफा। वो उमर फारूक जो है जानशीने मुस्तफा। सामीन हजरात, आपके दादा काजी शुएब साहब, जिनके 3 लड़के, जिनमें हजरत जमालुद्दीन साहब भी हैं, जो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद हैं। आपकी वालिदा बीबी करसम और आपके नाना वजीउद्दीन, ये आप नसबनामा सुन रहे हैं। इस तरीके से आपका नसबनामा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक मिलता है। जब आपकी विलादत हुई तो क्या हुआ, आइए दूसरा बंद समाप्त करें। है विलादत यूं लिखी बाबा फरीदुद्दीन की, 500 हिजरी 75 में है पैदाइश हुई। आप जब पैदा हुए तो घर मुनव्वर हो गया, आपका चर्चा सभी बस्ती में घर घर हो गया। आपके माँ बाप को बेहद खुशी हासिल हुई, गोया उनको मिल गई ताज़ा बहारे जिंदगी। जब ये पाई मंजिले मकसूद बाबा जान ने, नाम रखा आपका मसूद बाबा जान ने। वो फरीदुद्दीन के जिनका लक़ब अत्तार था, आए और बच्चे को देखा खुश हुए और दी दुआ। बोले इस बच्चे की सूरत काबिले तहसीन है, नाम मेरे नाम पर इसका फरीदुद्दीन है। ये किसी दिन देखना आला मरातिब पाएगा, दीन हक रोशन करेगा, ये वली कहलाएगा। इसकी पेशानी में है नूरे विलायत की ज़िया, बिल यकीन होगा ये अपने दौर का एक पेशवा। इसका होगा एक दिन रोशन ज़मीरों में शुमार।
रोशन ज़मीरों में शुमार, ताअबद इस पर रहेगी रहमते परवरदिगार। 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 तरीके से बाबा जान ने आपका नाम मसूद रखा, लेकिन एक बुजुर्ग जिनका नाम फरीदुद्दीन था वो आए और आप आपकी सूरत जब देखी तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे की सूरत काबिल तहसीन है और मेरे नाम पर इसका नाम फरीदुद्दीन रख दीजिए। देखना ये किसी दिन आला मर्तबे पाएगा और दीन हक रोशन करेगा। सामीन, उसके बाद किस तरह आपकी परवरिश हुई, आइए समाप्त करें। परवरिश माँ बाप ने की उनकी लाड़ो प्यार से, माँ को राहत मिलती थी फर्जंद के दीदार से। आपके बचपन का ये मशहूर है एक वाकया, हो गया सिन आपका जब 6 बरस या 7 का। एक दिन माँ ने कहा बेटे पढ़ा कीजिए नमाज, तो खुदाए पाक फरमाएगा तुमको सरफराज। बोले रब क्या देगा अम्मी जो पढ़ेंगे हम नमाज, बोली माँ देगा शकर तुमको वो रब्बे बेनियाज। नहर पर करने वुजू पहुँचे खुशी से जब फरीद, माँ ने अपने दिल में एक तरकीब ये सोची जदीद। जा नमाज अपनी बिछा दी और शकर नीचे रखी, इतने में वो आए घर में और नमाज आकर पढ़ी। फिर कहा माँ से शकर अल्लाह से दिलवाइए, बोली माँ नीचे मुसल्ले के मिलेगी देखिए। जब मुसल्ले को उठाया तो शकर रखी मिली, खिल गई दिल की कली बाबा फरीदुद्दीन की। बोले अम्मी हमको अल्लाह पाक ने दे दी शकर, बोले अम्मी हमको अल्लाह पाक ने दे दी शकर। बोले अम्मी हमको अल्लाह, बोले अम्मी हमको अल्लाह पाक ने दे दी शकर। अब नमाज़े पंजगाना हम पढ़ेंगे वक्त पर, हम नमाज़े पंजगाना हम पढ़ेंगे वक्त पर। हम नमाज़े पंजगाना हम पढ़ेंगे वक्त पर। हम नमाज़े पंजगाना हम पढ़ेंगे वक्त पर। सामीन, आपके बचपन का ये बहुत ही मशहूर वाकया जो आप इस वक्त सुन रहे हैं, आपकी उम्र जब 6 या 7 साल की थी, माँ ने कहा बेटे नमाज पढ़ा कीजिए। फरमाया अम्मी क्या मिलेगा? कहा खुदाए पाक तुमको शकर देगा। आप नहर पर वुजू करने के लिए चले जाते हैं और माँ अपने दिल में एक तरकीब सोचती हैं, जानमाज के नीचे शकर की पुड़िया रख देती हैं। आप नहर पर वुजू करके आए और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए
नमाज से फारिग हुए तो कहने लगे लाइए अम्मी नमाज तो पढ़ ली, शक्कर कहाँ है। माँ कहने लगी बेटे मुसल्ला उठाइए। मुसल्ला उठाकर देखा तो शक्कर की पुड़िया रखी हुई मिली। लेकिन उसके बाद अब आगे क्या हुआ, बहुत ही दिलचस्प ये वाकया समाप्त कीजिए। फिर नमाजें पढ़ के रोजाना शक्कर मिलती रही, शुक्र रब करते रहे, दिल की कली खिलती रही। वो वुजू जब करने जाते माँ छुपा देती शक्कर, इस तरह माँ उनको रोजा ना खिला देती शक्कर। एक दिन माँ ने कहा बेटा वुजू करने को जा, बोले अम्मी नहर पर मैंने वुजू तो कर लिया। खुद बिछा कर वो मुसल्ला और लगे पढ़ने नमाज। माँ को ये तशवीश थी कि आज खुल जाएगा राज। हजरात एक दिन माँ फरमाती हैं बेटे नमाज का वक्त हो चुका है, जाओ नहर पर और वुजू करके आ जाओ। आप फरमाते हैं अम्मी हम तो वुजू करके आ भी गए और खुद से मुसल्ला बिछाकर आप नमाज को खड़े हो गए। जब आप नमाज को खड़े हो गए तो माँ को ये फिक्र सताने लगती है कि अल्लाह आज ये मेरा राज खुल जाएगा, है परवरदिगार मेरी लाज रख लेना। सुनिए हजरात किस तरह से परवरदिगार आलम अपने नेक बंदों की लाज रखता है, सुने। जब शक्कर नीचे मुसल्ले के न पाएगा फरीद, मुझको धोखा देने वाली माँ बताएगा फरीद। आज मुझसे ये कहेगा लालू मेरा बिल यकीन, तुम शक्कर रखती हो अम्मी रब शक्कर देता नहीं। क्या कहूँगी मेरे मौला लाज तू रख ले मेरी, मैं यहाँ तक उसको लाई आगे अब मर्जी तेरी। आज मैं झूठी बनूंगी ऐ मेरे परवरदिगार, इतना कहकर माँ गिरी सजदे में होकर अश्कुबार। वो हुए फारिग इबादत से तो देखो क्या हुआ, वो हुए फारिग इबादत से तो देखो क्या हुआ। वो हुए फारिग इबादत, वो हुए फारिग इबादत से तो देखो क्या हुआ। नीचे जब देखा मुसल्ले के शक्कर का ढेर था, नीचे जब देखा मुसल्ले के शक्कर का ढेर था, नीचे जब देखा मुसल्ले के शक्कर का ढेर था, नीचे जब देखा मुसल्ले के शक्कर का ढेर था। देखा आपने परवरदिगार आलम ने किस तरह आपकी माँ की दुआओं की लाज रखी है। जब आप फारिग हुए नमाज से मुसल्ला हटाकर देखा तो आज शक्कर की पुड़िया नहीं बल्कि एक ढेर लगा हुआ देखा, जिसको देखकर आप खुश हो गए और कहने लगे अम्मी आज तो अल्लाह ने थोड़ी नहीं बल्कि पूरा एक गंजे शक्कर यानी शक्कर का ढेर मुझको अता फरमा दिया। उस दिन से आपका नाम गंजे शक्कर हो गया। आगे सुनिए। देखते ही खुश हुए और माँ से ये बोले फरीद, आज तो गंजे शक्कर मुझको दिया रब ने जदीद। माँ को थी बेहद मसरत माजरा ये देख कर, मिल गया अलकाब तब से ही उन्हें गंजे शक्कर। और है एक वाकया बाबा फरीदुद्दीन का, देखिए रब ने दिया है कैसा उनको मर्तबा। एक सौदागर लिए जाता था गाड़ी में शक्कर, आपने मांगी शक्कर वो
बैलगाड़ी रोक कर। बोला सौदागर नमक है बैलगाड़ी में भरा, आपने फरमाया अच्छा है नमक तो लेके जा। बैलगाड़ी जब वो पहुंची शहर के बाजार तक, बोरियां जब खोल कर देखी तो था उनमें नमक। हो गया हैरान सौदागर बहुत वापस हुआ, दस्त बस्ता ये फरीदुद्दीन से आकर कहा। बैलगाड़ी में शक्कर थी वो नमक सब बन गई, झूठ बोला मैं खता ये बख्श दो हजरत मेरी। आपने फरमाया अच्छा फिर शक्कर हो जाएगी। आपने फरमाया अच्छा फिर शक्कर हो जाएगी। आपने फरमाया अच्छा, आपने फरमाया अच्छा फिर शक्कर हो जाएगी। बोरियां जब खोल कर देखा शक्कर थी वाकई। 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 ये भी बहुत मशहूर वाक़या आपने सुना। एक सौदागर गाड़ी में शक्कर भरकर ले जा रहा था। आप गाड़ी रोककर शक्कर मांगते हैं, कहता है हुजूर नमक है। जब वो मंडी में पहुंचा अपनी वो बैलगाड़ी लेकर, बोरियां खोली तो वाकई नमक निकला। घबरा गया, वापस आया, कहने लगा हुजूर गलती हो गई, वो शक्कर ही थी। तो आपने कहा कि अच्छा शक्कर थी तो जाओ शक्कर ही होगी। जब उसने दोबारा वो बोरियां खोल कर देखी तो शक्कर ही निकलती है। ये बुजुर्गों की करामात हैं, इसीलिए आज तक उन बुजुर्गों का नाम रोशन है। लीजिए हजरात आगे और सुनिए बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात। आपको बचपन में पहुंचा एक सदमा पुरमलाल, बाप माँ दोनों ने फरमाया अचानक इंतकाल। हो गई तालीम उनकी इब्तिदाई घर पे ही, हाफिज़े कुरआन हुए जब उम्र 12 की हुई। 15 के जब हुए तो आप पढ़ने के लिए छोड़कर अपना वतन मुल्तान में जाकर रहे। तिर्मिज़ी मौलाना से सर्फ़ो नहव मंतक़ फ़िक़ा पढ़ लिया, तफ़सीर नाफ़े और इल्मे हिंदसा। फिर पढ़ा कंधार में इल्मे हदीसे मुस्तफ़ा, यानी इल्मे हाज़री कंधार में रहकर पढ़ा। आप फिर मुल्तान की मस्जिद में वापस आ गए। वो किताबें नाफ़े एक दिन पढ़ते थे बैठे हुए। इतने में बख्तियार काकी जलवा फरमा हो गए। आपसे पूछा फरीदुद्दीन क्या पढ़ने लगे। आपने की अर्ज हजरत पढ़ता हूँ नाफे किताब। फिर कुतब साहब ने पूछा इससे होगे फैज़याब। बोले कदमों से लिपट कर फैज है बस आपसे। बोले कदमों से लिपट कर फैज है बस आपसे। बोले कदमों से लिपट कर, बोले कदमों से लिपट कर फैज है बस आपसे। बाखुशी फिर आप उनके हाथ पर बैत हुए। बाखुशी फिर आप उनके हाथ पर बैत हुए। बाखुशी फिर आप उनके हाथ पर बैत हुए। बाखुशी फिर आप उनके हाथ पर बैत हुए।
आप बैठे हुए इल्म नाफे की किताब पढ़ रहे थे, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का वहाँ आना हुआ। आपने पूछा क्या पढ़ रहे हो? कहा हुजूर नाफे इल्म की किताब पढ़ रहा हूँ। कहा इससे कुछ फैज़ होगा? तो आप उनके कदमों पर गिरकर कहने लगे कि हुजूर फैज़ तो आपसे मिलेगा। और फिर बाबा फरीद हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है समाअत कीजिए। वास्ते से पीर के नूरे हकीकत मिल गया, मार्फत का जाम पीकर गुंजाए दिल खिल गया। तय किया जब आपने राहे शरीयत के लिए, पा लिया फिर मंजिले राहे तरीकत के लिए। इल्म से फारिग हुए तो देहली का रास्ता लिया, 595 हिजरी का है ये वाकया। आपको देहली में आकर बाबे गजनी के करीब हो गया गोशा नशीनी के लिए हुजरा नसीब। आप थे चिल्ले में के आए कुतब के पेशवा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बासफा। खानकाहे कुतब में फरमाया ख्वाजा ने क़याम, फिर कुतब के सब मुरीदों को दिए इरफा के जाम। फिर ये फरमाया कुतब से कोई बाकी रह गया, तो कुतब बोले फरीदुद्दीन है बाकी मेरा। हुजरे में बैठा है वो चिल्ले कशी के वास्ते, फिर कुतब को लेके ख्वाजा उनके हुजरे पर गए। की दुआ ख्वाजा ने कर मकबूल इसको ए खुदा, की दुआ ख्वाजा ने कर मकबूल इसको ए खुदा। की दुआ ख्वाजा ने कर, की दुआ ख्वाजा ने कर मकबूल इसको ए खुदा। गैब से आई सदा मकबूल हमने कर लिया, गैब से आई सदा मकबूल हमने कर लिया। 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 अभी आपने सुना आप किस तरीके से दिल्ली अपने पीरो मुर्शिद बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के साथ आते हैं और चिल्ले में बैठ जाते हैं। लेकिन जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी खानकाह में आते हैं और सब मुरीदों को जामे इरफा पिलाते हैं, फरमाते हैं कोई और रह गया है? कहा हाँ मेरा फरीद रह गया है जो हुजरे में बैठा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज भी आपको दुआ देते हैं कि अल्लाह तू इसको मकबूल फरमा ले। गैब से सदा आती है कि हमने फरीद को मकबूल कर लिया। उसके बाद ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से ख्वाजा अजमेर ने क्या कहा, समाअत कीजिए। फिर ये फरमाया कुतुब से ख्वाजा अजमेर ने, इसमें आजम जो बुजुर्गों का है इसको दीजिए। सिलसिले ने फिर फरीदुद्दीन से पाया फरोग, उस इलाके से मिटाया
आपने बातिल दरो। रात दिन चलने लगा लंगर फरीदुद्दीन का, हो गया मशहूर सब में घर फरीदुद्दीन का। चैन से दिल खुश हुआ हर गमज़दा मिस्कीन का, हर बशर था मोतक़िद बाबा फरीदुद्दीन का। आपके दस्ते मुबारक पर हुए काफी मुरीद, मारुफत के जाम भर भर के पिलाते थे फरीद। आपकी हमशीर लाई अपने बच्चे को वहाँ, बोली भैया छोड़ती हूँ मैं अली अहमद यहाँ। कह दिया बाबा फरीदुद्दीन ने हमशीर से, छोड़ दो इसको यहाँ पड़ जाएगा तकदीर से। फिर फरीदुद्दीन बाबा ने करम उन पर किया, अपना लंगर खाना सब उनके हवाले कर दिया। हजरत मखदूम अली अहमद वहाँ रहने लगे, पेट भरते थे वो सबका और खुद खाते न थे। जब इसी हालत से गुजरे उनको पूरे 12 साल, माँ ने देखा तो कहा भाई से देखो इसका हाल। पूछा बाबा ने कि तुम लंगर पे क्यों फाके रहे, बोले खाने की इजाजत कब मिली थी आपसे। बोले बाबा सब्र में तुम खूब माहिर हो गए। बोले बाबा सब्र में तुम खूब माहिर हो गए। बोले बाबा सब्र में, बोले बाबा सब्र में तुम खूब माहिर हो गए। तुम बड़ी तकदीर वाले हो के साबिर हो गए। तुम बड़ी तकदीर वाले हो के साबिर हो गए। तुम बड़ी तकदीर वाले हो के साबिर हो गए। तुम बड़ी तकदीर वाले हो के साबिर हो गए। सामईन हजरात, इस तरीके से बाबा साहब के सिलसिले ने काफ़ी फ़रोग़ पाया और आपके यहाँ दिनों रात लंगर जारी रहने लगा। ये देखकर आपकी बेवा बहन अपने बेटे अली अहमद साबिर को आपके यहाँ लाती हैं। कहा बहन इसको छोड़ जाइए, पढ़ लिख जाएगा। लेकिन 12 साल तक आप दूसरों का पेट भरते रहे और खुद फाके से रहे। जब ये बात बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को पता चली तो बोले बाबा सब्र में तुम खूब माहिर हो गए, तुम बड़ी तकदीर वाले हो के साबिर हो गए। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिए। नूरे इरफा बाबा ने कल्बो जिगर में भर दिया, एक नजर से हजरत साबिर को साबिर कर दिया। आते थे जिस वक्त इस्तगराक में बाबा फरीद, बेखुदी का रंग तारी होता था उन पर शदीद। आपकी पोशाक होती थी शिकस्ता इस कदर, सादगी का दर्स उससे लेता था हर एक बशर। सिर्फ एक कंबल था उन पर ओढ़ने के वास्ते, सर अगर ढकते तो उससे पैर ढक सकते न थे। जो भी कुछ आता था फौरन खर्च कर देते थे वो, खुद न कुछ खाते थे सबके पेट भर देते थे वो। आप रोजे से रहा करते थे अक्सर बाखुशी, आपकी इफ्तार क्या बस बेनमक की नान थी। आप अपने दौर के आलिम भी थे एक बेमिसाल, आप हल फरमाते थे मुश्किल से मुश्किल तर सवाल।
शेर कहने का भी बाबा को नुमाया ज़ौक़ था, और समा सुनने का बाबा को बड़ा ही शौक था। आप नजराना न लेते थे किसी भी शाह का, याद रब थी इश्क था दिल में रसूल अल्लाह का। दर्दमंदों और गरीबों के थे वो हाजत रवा, फज़ल रब्बानी था उन पर और बस कुछ भी न था। बादशाह मरूब थे उनकी फकीरी देख कर, बादशाह मरूब थे उनकी फकीरी देख कर, बादशाह मरूब थे, बादशाह मरूब थे उनकी फकीरी देख कर। मोतक़िद थे लोग उनकी दस्तगीरी देख कर, मोतक़िद थे लोग उनकी दस्तगीरी देख कर, मोतक़िद थे लोग उनकी दस्तगीरी देख कर, मोतक़िद थे लोग उनकी दस्तगीरी देख कर। देखा आपने कितनी सादगी से आप रहा करते थे, दूसरों के पेट भरते थे, खुद रोजे से रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं आपके सामने बाबा साहब की एक करामत पेश कर रहा हूँ। एक दुर्वैश आता है आपके पास और सवाल करता है, लेकिन आपने उसको कुछ देकर कहा कि जा तेरा काम हो गया, लेकिन वो दुर्वैश आपसे क्या जिद कर रहा है। आइए इस बंद को बगौर सुनते हैं। एक दफा दुर्वेश एक आया, सवाल उसने किया, उसको कुछ देकर कहा जा काम तेरा हो गया। बोला वो कंघी जो रखी है मुसल्ले पर जनाब, वो इनायत कीजिए हो जाऊंगा मैं फैज़याब। आप कुछ बोले नहीं, साइल ने फिर उनसे कहा, अपनी कंघी दो मुझे मेरा भला हो जाएगा। आपने फिर भी नहीं उसको दिया कोई जवाब, बोला कंघी दो तो बरकत पाओगे आली जनाब। आपने फरमाया तू और तेरी बरकत गर्क की, हम फकीरों की ज़बान झूठी नहीं होती कभी। आप फरमाने लगे उससे कि तू बरकत की बात करता है, जा हमने तेरी और तेरी ज़बान की बरकत सब गर्क कर दी। उसके बाद हजरात देखिए फ़कीरों के मुंह से जो बात निकलती है, परवरदिगार आलम उसको किस तरह पूरा करता है, उसके वैसे ही असबाब बन जाते हैं। सुनिए आगे। बड़बड़ाता शहर से दुर्वेश दरिया पर गया, तेज तर गर्मी थी दरिया देख कर वो खुश हुआ। पैरहन अपना उतारा चैन पाने के लिए, घुस गया दरिया के अंदर वो नहाने के लिए। सोचता था दिल में बाबा कि ये शोहरत है फजूल, लौट कर जाता नहीं साइल कभी होकर मलूल। दुनिया वाले कहते हैं उनके लिए आला सखी, मांगने पर भी मुझे अदना सी एक कंघी न दी। झूठ समझी बात जो बाबा फरीदुद्दीन की, देखिए इस बात की उसको सजा ऐसी मिली। होते दरिया में लगे और मुंह में पानी भर गया, होते दरिया में लगे और मुंह में पानी भर गया। होते दरिया में लगे, होते दरिया में लगे और मुंह में पानी भर गया। डूब कर दरिया में वो दुर्वेश फौरन मर गया। डूब कर दरिया में
सामीन हजरात, जब वो दुर्वेश गर्मी से घबराकर एक दरिया में नहाने के लिए घुसता है और दिल में ये ख्याल था कि ये बाबा की शोहरत जो है ये फजूल ही है। लोग कहते हैं कि कोई लौट कर नहीं जाता आपके दर से, लेकिन मैंने एक अदना सी कंघी मांगी थी और जो मांगने पर भी मुझे नहीं दी। बाबा की शोहरत को, इस सखावत को वो दुर्वेश झूठ समझता है, लेकिन उसको उसकी ये सज़ा मिलती है कि जैसे ही गोता लगाने के लिए दरिया में घुसा, उसके मुंह में पानी भर गया और वो दुर्वेश उसी दरिया में डूबकर मर जाता है। हजरात, उसके बाद एक और वाक़या पेश आया। फिर 6 दुर्वेश बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते हैं और हाथ जोड़कर बाबा से क्या इल्तमास करते हैं, लीजिए इस बंद में मुलाहिजा फरमाइए। एक दफा दुर्वेश 6 आए फरीदुद्दीन के पास, आजिज़ी के साथ की बाबा से सबने इल्तमास। हम मुसाफिर हैं परेशान, हाल हैं बेजार हैं, ज़ादे राह हम पर नहीं है, क्या करें लाचार हैं। किस तरह मंजिल पे पहुँचेंगे, वतन से दूर हैं, रास्ते के खर्च को कुछ भी नहीं मजबूर हैं। वास्ते रब के हमारा दूर गम फरमाइए, ज़ादे राह कीजिए इनायत, ये करम फरमाइए। सामने बाबा के रखे थे छुआरे दे दिए, बोले जाओ ज़ादे राह है ये सफर के वास्ते। हो गए मायूस वो लेकर छुआरे चल दिए, कहते जाते थे छुआरे कितने के बिक जाएंगे। रास्ते का खर्च पूरा किस तरह कर पाएंगे, शाम को हारे थके ठहरेंगे तो क्या खाएंगे। आए थे उम्मीद लेके ज़ादे राह मिल जाएगा, इन छुहारों से भला अब काम क्या चल पाएगा। आखिरश सोचा ये सबने ये छुहारे फेंक दे, पेट भी इनसे न भर पाएगा, इनका क्या करें। जब छुहारे फेंकना चाहे जमीन पर क्या हुआ, खोल कर मुट्ठी जो देखी तो अजूबा हो गया। सब छुहारे हो गए सोने के उनको देख कर, सब छुहारे हो गए सोने के उनको देख कर। सब छुहारे हो गए, सब छुहारे हो गए सोने के उनको देख कर। दिल पे तारी हो गया उनकी करामत का असर, दिल पे तारी हो गया उनकी करामत का असर। दिल पे तारी हो गया उनकी करामत का असर। दिल पे तारी हो गया उनकी करामत का असर। देखा सामीन आपने, ये 6 दुर्वेश आते हैं आपके पास, कहते हैं हुजूर हम परदेसी हैं, ज़ादे राह यानी सफ़र का खर्च हम पर अब कुछ भी नहीं है, आप हमारी इमदाद कर दें। रास्ते के खर्च को कोई भी रुपया पैसा हमारे पास नहीं है, न खाने को है। तो आपके पास कुछ छुआरे रखे हुए थे, आपने उठाकर वो दे दिए, लेकिन वो छुआरे पाकर काफिले वाले मायूस हो जाते हैं। कहते हैं कि इन छुआरों से हमारा खर्च कैसे चल सकता है, क्या खाएं और क्या
सफ़र खर्च करें। इसी कश्मकश में शाम को हारे थके एक जगह आराम करते हैं और फिर सबने ये इरादा कर लिया, उन 6 दुर्वेश ने, इससे अच्छा तो ये है कि ये छुहारे फेंक दिए जाएं और ऐसे ही ठीक है। लेकिन जब उन्होंने वो छुहारे फेंकने का इरादा किया, अपनी मुट्ठी को खोल कर देखा तो वो सारे छुहारे सोने के बन जाते हैं। और ये देखकर बाबा की करामत उनके दिल पर एक कैफ तारी हो जाता है। उसके बाद आगे क्या हुआ समाप्त कीजिए। हो गए खुश देख कर बोले करामत हो गई, शाह फरीदुद्दीन की हम पर इनायत हो गई। गमज़दों को बाबा से दौलत मिली तस्कीन की, सबने की मंजूर बैत फिर फरीदुद्दीन की। हैं करामातें बहुत सी हो नहीं सकती बयां, आप हैं सच्चे वली ये जानता है कुल जहां। आपने की उम्र भर तबलीग दीने मुस्तफा, हर तरफ अल्लाह की तौहीद को फैला दिया। शादियां की 4 सब बाबा फरीदुद्दीन ने, 3 लड़की 5 लड़के आपके पैदा हुए। हे खलीफा आपके कसरत से दुनिया में मगर चंद हैं मशहूर आलम, उनमें हैं कुछ तो पिसर। एक साबिर कलियरी जो हर तरफ मशहूर हैं, दूसरे हजरत निजामुद्दीन जो मगफूर हैं। आपके गुलशन में लाखों मारुफत के गुल खिले, 670 हिजरी में अल्लाह से फिर जा मिले। आपने दारुल बका को कूच फरमाया था जब, था मुहर्रम का महीना 5 थी तारीख तब। पाक पट्टन में है पुर अनवार बाबा का मजार, फैज जारी है जहां शामो सहर लैलो निहार। मिलती है उनसे मसरत हर दिले गमगीन को, मिलती है उनसे मसरत हर दिले गमगीन को। मिलती है उनसे मसरत, मिलती है उनसे मसरत हर दिले गमगीन को। शौक रखो याद तुम बाबा फरीदुद्दीन